अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जो है वर्डप्रेस की अगली चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये हमारा वर्डप्रेस का 5th लेक्चर है जिसमें हम जो है वो यूज़र्स, टूल्स और सेटिंग्स को है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्लगइन्स और थीम को डिस्कस किया था, जिसमें थीम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था और प्लगइन्स के बारे में डिटेल में बताया था कि प्लगइन्स और थीम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं या हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो डैशबोर्ड की क्लास है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी और यहाँ पे हम ये वाले सारे ऑप्शन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम फिर डिज़ाइनिंग या पेज बिल्डर, थीम बिल्डर की तरफ जो है हम जाएंगे और देखेंगे किस तरह चीज़ों को बिल्ड किया जाता है या वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिकली हम डिज़ाइनिंग की तरफ मूव होंगे इस क्लास के बाद। और इस कोर्स से रिलेटेड मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। उसके अलावा आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट या ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको समझ ना आ रही हो या जो कि इम्प्रूव करने वाली हो, तो वो भी आप सजेशन मुझे दे सकते हैं। तो हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र्स का ऑप्शन आ रहा है। ये बेसिकली वो यूज़र्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर होते हैं। मेन आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि हम एक एडमिन क्रिएट करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है हमारा, वो भी एक यूज़र ही होता है। हम एक एज अ यूज़र जो है लॉगिन करते हैं अपने डैशबोर्ड पे, जिस तरह हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम यूज़र्स ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास ये सारे रोल्स होते हैं। और अगर आप यूज़र ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप किसी को एक्सेस देना चाह रहे हैं कि वो आपकी वेबसाइट को एडिट कर सके, या कोई एडिटर है, डेवलपर है, आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यूज़र में आके दे सकते हैं। या फिर आपकी वेबसाइट के अंदर एक लॉगिन सिस्टम लगा हुआ है, साइन अप लॉगिन, जिस पे अकाउंट वगैरह क्रिएट होते हैं या वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी जो यूज़र्स होते हैं, जो कि आपके कस्टमर जिन्हें आप कह सकते हैं, जो कस्टमर होते हैं, तो वो भी सारे यहाँ पे ही आते हैं। बेसिकली उनका रोल जो है वो कस्टमर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो रोल्स आ जाते हैं, जैसे सब्सक्राइबर्स होते हैं, कंट्रीब्यूटर होता है, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। टूल्स में बेसिकली हमारे पास कोई डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें हो रही होती हैं कि आप वेबसाइट के अंदर कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं या वेबसाइट के अंदर से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो रही होती हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पे सेटिंग्स में हैं, जो कि डिस्कस करने वाली हैं या जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एसईओ के हवाले से हमारी सेटिंग में जो चीज़ें कुछ हैं ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास जर्नल में साइट का जो मेन टाइटल होता है, फॉर एग्जांपल आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम साइट का टाइटल दे देंगे, फॉर एग्जांपल अदनान स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अदनान स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी जो है वो टैग लाइन जो है वो ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आइकन बेसिकली यहाँ पे साइट का वो होता है जिसे हम फेविकॉन आइकन भी कहते हैं, जो कि हमारा ब्राउज़र के ऊपर शो होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन हुई है, तो आपको होस्टिंगर का लोगो यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा छोटा सा, तो वो आइकन यहाँ पे ऐड होता है। आप यहाँ पे आइकन चूज़ करते हैं तो वो आइकन यहाँ पे शो हो जाता है। हमारे पास एक इमेज जो हमने लास्ट ऐड की थी, तो वो यहाँ पे ऐड हुई भी है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस एड्रेस है, यूआरएल बेसिकली जो आपकी वेबसाइट का होता है, जो वो आपका क्या है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल अगर आप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका जो मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, जो बंदा रजिस्टर करेगा, अगर आप लॉगिन पेज बनाते हैं या अकाउंट्स के पेज के थ्रू आप किसी को रजिस्टर करवाते हैं, तो वो जो उसका रोल होगा वो क्या होगा, न्यू यूज़र जो क्रिएट होगा उसका जो रोल होगा वो क्या होगा, वो आपका सब्सक्राइबर होगा, आपका वो कंट्रीब्यूटर होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा, क्या होगा, वो रोल जो है यहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है, टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे, ये जो आइकन हमने लगाया है ये अपडेट हो जाएगा।
यहाँ पे अगर आप देखें तो अदनान स्टोर जो है ये नाम भी अपडेट हो चुका है। व्यू साइट करते हैं हम, और व्यू साइट करेंगे तो जो आइकन है ये वो वाला पोस्ट है जो कि हमने पोस्ट वाले क्लास में जो है देखी थी और लगाई थी। यहाँ पे देखिए ऊपर आइकन जो है वो हमें शो हो रहा है, जो कि अभी हमने अपडेट किया है। तो उसके बाद यहाँ पे राइटिंग्स हैं। राइटिंग में हमारे पास कुछ मेल सर्वर्स की सेटिंग्स हैं, इनको आप एज इट इज़ रहने दें, मतलब इनको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास रीडिंग आ जाता है। रीडिंग में आप बेसिकली जो सेटिंग्स होती हैं होम पेज की या डिस्प्ले पेजेस की सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, या पेजेस की कुछ सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि आगे जाके हम देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होंगे या लाइव कर रहे होंगे अपने पेजेस को, तो उस टाइम। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट इस सेटिंग में हमारा है वो है परमालिंक्स। परमालिंक्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। परमालिंक्स क्या बेसिकली चीज़ होती है। तो परमालिंक आपका एक बेसिकली लिंक स्ट्रक्चर होता है, जो आपके लिंक्स बनते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप कोई भी पेज जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पेज क्रिएट किया था। अगर पेजेस में मैं जाऊं तो एक पेज हमने क्रिएट किया था जिसका जो स्लग URL जिसे हम कहते हैं वो था। अगर हम क्विक एडिट करें तो यहाँ पे हमें स्लग का ऑप्शन मिलता है, तो वो होम था, ठीक है। तो इसे अगर मैं अपडेट करके इसे व्यू करता हूँ, व्यू करने पे यहाँ पे हमारी मेन डोमेन नज़र आ रही है और यहाँ पे हमारा होम एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये वो वाला स्लग है जो कि हमारे पेजेस के अंदर लगा हुआ है। तो ये वाला जो स्लग है और ये जो पूरा URL है, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बेसिकली परमालिंक से मैनेज होती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे परमालिंक में देखें तो हमारा पोस्ट नेम पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र भी आ रही है कि ये किस तरह का हमारा बनेगा। फॉर एग्जांपल जो भी पोस्ट आपका सैम्पल पोस्ट है, पोस्ट नेम होगा या पेज नेम होगा, कुछ भी चीज़ होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ये हमारी मेन डोमेन है। मेन डोमेन स्लैश आपका पोस्ट सैम्पल पोस्ट पेज नेम, पोस्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही शो हो जाएंगी। तो ज़्यादातर जो है यही चीज़ें जो है वो ऐड की जाती हैं। पोस्ट नेम जो है ऐड किया जाता है बेस्ट URL जो स्ट्रेटजी है उसको बनाने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो लगाया जाता है। उसके अलावा प्लेन भी है। आप इसका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि P=1 2 3, मतलब आपकी जो पेज ID है वो शो हो रही होती है, ठीक है। तो पेज ID जो है वो शो नहीं करवाई जाती प्लेन, क्योंकि ID जो है उसको URL का स्ट्रक्चर नहीं सही माना जाता, क्योंकि वो SEO के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको रैंक करना। दैट्स वाई जो है वो जो भी पोस्ट नेम है या आपका पेज नेम है उसको ही शो करवाया जाता है यहाँ पे। उसके अलावा कस्टम स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे हम कस्टम स्ट्रक्चर में अपना भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कोई आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें थी जो कि हम परमालिंक्स में कर रहे होते हैं, और ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम सेटिंग्स में देखते हैं। और जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं जिनको डिस्कस करना है। अगर कुछ साथ इम्पोर्टेंट हुआ तो वो भी मैं आगे अगली वाली क्लासेस में साथ मेंशन कर दूंगा। अगर आपको किसी चीज़ पे और वीडियो चाहिए या एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसमें भी आपको एक वीडियो डेडिकेटेड बता दूंगा। नहीं तो उधर ही अगर आंसर करने वाली चीज़ हुई तो मैं उधर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंटर को एक्सप्लोर करेंगे और एक पेज बिल्डर को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।